हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम रोहित गुप्ता है और जैसा कि रीजनिंग में टॉपिक चल रहा था ब्लड रिलेशन, तो आज हम उसका भाग 4 लेकर आए हैं और थर्ड टाइप के क्वेश्चन हम लेकर आए हैं। पॉइंटिंग फॉर्म या जब चित्र की ओर इशारा करते हैं, इस टाइप के सारे क्वेश्चंस पर आज हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पॉइंटिंग फॉर्म पे जितने भी हमारे क्वेश्चंस आते हैं, चित्र वाले मतलब जितने भी क्वेश्चंस आते हैं, आज उन क्वेश्चंस को हम करने की 2 ट्रिक बताएंगे। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन ये है कि एक महिला के चित्र की ओर इशारा करते हुए एक आदमी कहता है कि वह मेरे पुत्र के दादा की इकलौती पुत्र वधू है, तो महिला का व्यक्ति से क्या संबंध है। तो हमारा ये क्वेश्चन पूछा है। तो इस टाइप के क्वेश्चंस को करने के लिए आज हम 2 ट्रिक बताएंगे, जो बेस्ट लगे उससे कर लेना। एक होती है फैमिली ट्री बना के और एक होती है विदाउट फैमिली ट्री से। तो चलिए पहले हम जो ट्रिक बताएंगे वो बताएंगे विदाउट फैमिली ट्री, बिना फैमिली ट्री के कैसे इन क्वेश्चंस को सोल्व करते हैं। तो इस टाइप के क्वेश्चन में हमें क्या करना होता है ना, कि जो क्वेश्चन में बोलता है ना, मतलब जो आदमी कहता है, मतलब जो कहने वाला पर्सन होता है ना, वो खुद बन जाओ। मतलब वो कह रहा है ना कि एक महिला के चित्र की ओर इशारा करते हुए एक आदमी कहता है, तो जो आदमी कहता है ना वो खुद बन जाओ, वो खुद बन जाओ। क्लियर है भाई इतनी बात। अब सारे रिलेशन अपने ऊपर फील करके देखो। अब वो उसने कहा कि एक आदमी कहता है, मतलब मैं खुद कह रहा हूं, अब खुद बन जाओ। तो मैंने कहा कि वह मेरे पुत्र के दादा, तो मेरा पुत्र के दादा मतलब मेरे पिताजी या मेरे पिता की इकलौती पुत्र वधू है। मेरे पिता की इकलौती पुत्र वधू है। तो मेरे पिता की इकलौती पुत्र वधू कौन हो सकती है? जब मेरे पिता का इकलौता पुत्र हो और उसकी वाइफ हो। तो मेरे पिता का इकलौता पुत्र मैं स्वयं हुआ और मेरी वाइफ कौन हुई? मेरे पिता की पुत्र वधू हुई। तो वो मेरी महिला जो हुई वो मेरी कौन हुई? मेरी हुई पत्नी। तो उसने लास्ट में पूछा है तो महिला का आदमी से, तो से का की तरफ जाते हैं, मतलब व्यक्ति से। आदमी कौन है? आदमी मैं स्वयं हूं, तो मैं इस महिला की तरफ जाऊंगा। और महिला ये कौन है? तो मेरी है पत्नी। तो ये महिला कौन हुई? मेरी पत्नी। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? पत्नी। क्लियर है भाई। चलिए अब सेकंड ट्रिक क्या है? तो सेकंड ट्रिक में हम क्या करेंगे, फैमिली ट्री से कैसे किए जाते हैं उसको हम बताएंगे। तो फैमिली ट्री से करने के लिए इन क्वेश्चंस को कैसे करते हैं? तो क्वेश्चन में बोला है कि एक महिला के चित्र की ओर इशारा करते हुए एक आदमी कहता है कि वह मेरा कौन है? यहाँ पे जो आदमी कह रहा है वो अपने आप को कह रहा है कि वह मेरे। तो यहाँ पे पहला मान लीजिए इसको, मेरे को, इन पे नंबरिंग कर दीजिए। मतलब पहला मान लीजिए मेरे को, दूसरा मान लीजिए पुत्र हो जाएगा, दादा हो जाएगा तीसरा, और चौथा हो जाएगा इकलौती पुत्र वधू। क्लियर है? नंबरिंग कर दी। नंबरिंग करने के बाद क्या करना है हमें, ध्यान से समझ लीजिए। तो पहला नंबर क्या है? मेरा कौन है? यहाँ पे आदमी। तो आदमी को मैं एम से डिनोट कर देता हूँ, मैन से। पहला नंबर है इसलिए मैंने 1 यहाँ पे बना दिया। आदमी इसलिए मैंने यहाँ पे ट्रायंगल बना दिया। क्लियर है? तो ये जो आदमी कह रहा है वो तो ये बना दिया मैंने। आगे उसने बोला कि मेरे पुत्र, तो पुत्र कौन होगा? ये होगा दूसरे नंबर वाला। दूसरा नंबर है तो मैंने ये 2 नंबर डाल दिया। क्लियर है? आगे उसने बोला है कि मेरे पुत्र के दादा, तो इसके दादा कौन होंगे? इसके पिता के पिता जो होंगे वो दादा होंगे। दादा कौन से नंबर पे है? तीसरे पे, तो इसके दादा हो गए। क्लियर है? आगे उसने बोला दादा की इकलौती पुत्र वधू, तो इकलौती पुत्र वधू इसकी कैसी बनेगी? इसके पुत्र की वाइफ कौन से नंबर पे है? चौथे नंबर पे है। क्लियर है? चलिए तो ये हो गई हमारी फैमिली ट्री। अब एक बात और ध्यान से समझ लीजिए, जो हमारी ये पॉइंटिंग वाले जो हमारे क्वेश्चंस आते हैं और उसमें जब हम फैमिली ट्री बनाते हैं, तो फैमिली ट्री जहां भी समाप्त होती है, जहां भी फिनिश होती है, खत्म होती है, तो जैसे यहाँ पे चौथे नंबर पे खत्म हुई, तो जब ये यहाँ पे खत्म हुई तो ये जो होता है ना पर्सन, ये चित्र वाला बंदा होता है, चित्र वाला पर्सन होता है ये, चाहे वो महिला हो या पुरुष हो। तो ये जो लास्ट में फैमिली ट्री का जो अंतिम पर्सन होता है, जहां पे हमारी फैमिली ट्री खत्म होती है, वो कौन होता है? चित्र वाला पर्सन होता है। तो हमसे क्वेश्चन में पूछा है कि महिला का, तो ये कौन हुई? ये महिला हुई जो चित्र में थी। ठीक है, ये महिला हुई। और जिसने कहा था ये कौन हुआ? ये आदमी हुआ। तो उसने पूछा है कि महिला का आदमी से क्या संबंध है।
मतलब मुझे यहाँ से यहाँ संबंध बताना है। तो ये इसकी कौन हुई? पत्नी। ये कौन हुई? इसकी पत्नी। तो पॉइंटिंग वाले फॉर्म हम दोनों ट्रिक से कर सकते हैं। एक तो चलिए दूसरा क्वेश्चन भी डिस्कस कर लेते हैं। तो दूसरा क्वेश्चन ये है, तो पहले तो हम बनाएंगे, पहले तो इस क्वेश्चन को करेंगे हम विदाउट फैमिली ट्री, ठीक है। उसके बाद करेंगे हम फैमिली ट्री से। तो विदाउट फैमिली ट्री में क्या करना होता है कि जो भी आदमी कहता है ना वो स्वयं बन जाओ। तो क्वेश्चन में बोला है कि एक व्यक्ति के चित्र की ओर इशारा करते हुए एक आदमी कहता है, तो जो आदमी कह रहा है ना वो स्वयं बन जाओ, तो खुद बन जाओ। बन गए। अब उसने बोला कि वह, तो उसने बोला कि वह किसके लिए यूज हुआ? तो वह हुआ उस व्यक्ति का जिसका चित्र है, उसके लिए वह यूज किया गया। तो उस आदमी ने कहा कि वह मेरी कौन है यहाँ पे? आदमी स्वयं कह रहा है कि वह मेरी माँ की पुत्री का पुत्र है, तो मैं स्वयं बना। मेरी माँ की पुत्री कौन हुई? मेरी बहन। मेरी बहन का पुत्र कौन हुआ? मेरा भांजा। तो भांजा हो गया यहाँ पे। क्लियर है। अब आगे उसने पूछा कि वह व्यक्ति आदमी का कौन है? तो वह व्यक्ति मतलब चित्र वाला पर्सन कौन है? इस आदमी का भांजा है। क्लियर है। भांजा है। तो ये आदमी का कौन हुआ? ये व्यक्ति चित्र वाला भांजा। तो इसका आंसर आ जाएगा भांजा। तो ये तो हो गया हमारा विदाउट फैमिली ट्री से। अब हम करते हैं फैमिली ट्री बनाकर इस क्वेश्चन को सोल्व। तो चलिए, तो सबसे पहले फैमिली ट्री बनाने के लिए, फैमिली ट्री से करने के लिए हमें क्या करना होता है कि इनकी करनी होती है नंबरिंग। तो उसने बोला कि वह यानी कि चित्र वाला बंदा मेरी माँ की, मतलब पहला बंदा हो गया मैं खुद, मेरी माँ दूसरा बंदा हो गया, तीसरा बंदा कौन हो गया? पुत्री हो गई, और चौथा कौन हो गया? पुत्र। तो चलिए फैमिली ट्री बना देते हैं। मेरी मतलब आदमी कह रहा है, इसलिए यहाँ पे आ जाएगा M1। क्लियर है। फिर सेकंड नंबर पे क्या आएगी? उसकी माँ, इसकी माँ आ जाएगी सेकंड नंबर पे। तीसरे नंबर पे माँ की पुत्री मतलब इसकी बहन हो गई, तो वो आ जाएगी तीसरे नंबर पे। पुत्री का पुत्र मतलब इसका पुत्र आ जाएगा चौथे नंबर पे। ठीक है। अब मैंने आपको बताया फैमिली ट्री में जो लास्ट में फैमिली ट्री जिस पे खत्म होती है वो होता है चित्र वाला बंदा। तो ये हो गया व्यक्ति, चित्र वाला व्यक्ति। और ये कौन था? ये था आदमी जो कह रहा था। तो उसने लास्ट में पूछा है कि वह व्यक्ति आदमी का कौन है? तो इसका ये कौन है? तो आप कहोगे इसकी बहन का पुत्र कौन हुआ? भांजा। क्लियर है। तो हम पॉइंटिंग फॉर्म वाले जितने भी क्वेश्चंस होते हैं हम उनको दोनों ट्रिक से कर सकते हैं, विदाउट फैमिली ट्री से भी और फैमिली ट्री बनाकर भी। तो तीसरा क्वेश्चन में क्या बोला है कि एक महिला की ओर इशारा करते हुए एक आदमी कहता है कि उसके पिता, भाई मैंने आपको बताया अगर विदाउट फैमिली ट्री से आप करना चाहोगे क्वेश्चन को तो आदमी को बनना है स्वयं, यहाँ पे खुद बन जाओ। चलिए अब मैं स्वयं एक महिला की ओर इशारा करते हुए कह रहा हूँ कि उसके पिता, किसके पिता? महिला के पिता। अब मैं जिसकी बात कर रहा हूँ या जिसके लिए मैं कह रहा हूँ जो भी चीज, वो महिला नहीं है, वो महिला के पिता के लिए मैं बोल रहा हूँ। तो मैंने कहा कि मेरे पिता की पत्नी कौन हुई? मेरी माँ हुई। पत्नी की सास मेरी कौन हुई? मेरी दादी हुई। दादी के पति मेरे दादा हुए। महिला का आदमी से क्या संबंध है? तो यहाँ पे आदमी जो है वो कौन है? मैं स्वयं हूं। और महिला कौन है? तो हमें महिला का नहीं पता, हमें तो महिला के पिता का पता है कि महिला का जो पिता है, यहाँ पे एक महिला बना देंगे चलो वुमन। तो इसके जो पिता है हमें तो इनका पता है। मेरे कौन है? ये है मेरे दादा। तो मेरे दादा की पुत्री कौन हुई? मेरी बुआ हुई। मेरी कौन हुई? मेरी बुआ हुई। तो उसने पूछा ना आदमी से महिला का क्या संबंध है, तो से का की तरफ जाएंगे, मतलब आदमी से मैं खुद से इस महिला की तरफ जाऊंगा तो कौन हुई? बुआ। तो इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा बुआ। क्लियर है। अब इसको करते हैं फैमिली ट्री से। तो फैमिली ट्री से कैसे करेंगे? उसने बोला कि एक आदमी कहता है कि उसके पिता, मेरे पहला, पिता दूसरे, पत्नी तीसरे नंबर पे आ गई, सास चौथे नंबर पे और पति पांचवें नंबर पे आ गए। तो चलिए पहले नंबर पे आ गया मेरे कौन आ गए? यहाँ पे मैन आ गया पहले नंबर पे। उसने बोला मेरे पिता, तो पिता आ गए दूसरे नंबर पे। की पत्नी, तो मेरे पिता की पत्नी यहाँ पे आ गई तीसरे नंबर पे। पत्नी की सास, तो पत्नी की सास कौन हुई? भाई पत्नी की सास कौन हुई?
तो पत्नी की सास हुई उनके हस्बैंड की माँ, ये आ गई यहाँ पे चौथे नंबर पे। क्लियर है। पत्नी की सास के पिता, पिता नहीं पति, तो इनके पति कौन हो जाएंगे 5वें नंबर पे, यहाँ पे बना देंगे हम। 5वें नंबर पे कौन हो जाएंगे इनके पति। तो फैमिली ट्री हमारी जो फाइनल बनकर आई वो क्या आई, ये आ गई। क्लियर है। अब यहाँ पे हमारी फैमिली ट्री खत्म हुई यहाँ पे। तो ये जो पर्सन है ये कौन है, तो ये महिला तो हो नहीं सकती, क्योंकि उसने क्या बोला, उसके पिता, यानी कि महिला के पिता। तो ये जो फैमिली ट्री हमारी खत्म हुई, तो ये जो पर्सन है ये कौन है, तो ये है महिला का पिता, महिला का पिता। क्लियर है भाई, ये महिला का पिता हो गया। तो महिला का पिता मतलब महिला का पिता है, तो महिला मुझे कहीं यहां बनानी पड़ेगी, तो ये हो गई वो महिला, तो ये तभी तो महिला का पिता हुआ। क्लियर है। अब उसने, ये तो हो गया आदमी, अब ये हो गई महिला। अब उसने पूछा है कि आदमी से महिला का क्या संबंध है, तो मुझे यहां से यहां जाना है। तो मेरे पिता की बहन कौन होती है, तो मेरी होती है बुआ। तो हमारा फैमिली ट्री से भी क्या है आंसर, बुआ। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या है कि एक आदमी की ओर इशारा करते हुए एक महिला कहती है। अब इसमें मैंने आपको बताया जो कहता है वो स्वयं बन जाओ, वो खुद बन जाओ। अब आप सोच रहे होगे कि ये महिला है, अब खुद कैसे बन जाए जो भी पुरुष हैं। तो मेरे भाई मैं आपको बता दूं, कंपटीशन में क्या है ना कि अगर आपको जॉब लेनी है तो महिला बन जाओ। किसी को क्या पता चल रहा है, अपने मन में तो बनना है, हमें तो नंबर से मतलब है, नंबर लेने हैं। तो महिला बन जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। तो महिला ने क्या कहा, मतलब खुद ने, हमने क्या कहा कि उसकी पुत्री मतलब किसकी पुत्री, जिस आदमी की ओर हम इशारा कर रहे हैं उसकी पुत्री, कि उसकी पुत्री, हम उसके पुत्री के बारे में बात कर रहे हैं, मतलब उस आदमी के पुत्री के बारे में हम बात कर रहे हैं कि मेरे पुत्र, मतलब उस महिला के पुत्र के मामा, उस महिला के पुत्र के मामा कौन हुआ, मेरा स्वयं का भाई हुआ। और मेरे भाई की पुत्री उस आदमी की पुत्री है, मेरे भाई की पुत्री उस आदमी की पुत्री है, तो वो आदमी कौन हुआ, मेरा भाई हुआ। क्लियर है। फिर उसने पूछा है कि महिला का आदमी से क्या संबंध है, तो से का की तरफ जाएंगे, तो आदमी से महिला का क्या संबंध है, बहन का। क्लियर है। तो ये तो हो गया विदाउट फैमिली ट्री। फैमिली ट्री से कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को, तो फैमिली ट्री से करने के लिए मैंने क्या बताया आपको, सबसे पहले हमें करनी है नंबरिंग। तो उसने बोला, महिला कहती है कि उसकी पुत्री मेरे पुत्र, तो मेरे पुत्र मतलब पहला बंदा मैं खुद हो गया, दूसरा मेरा पुत्र, तीसरा उसके मामा, चौथा उनकी पुत्री। क्लियर है। अब जिसकी मैं बात कर रहा हूं ना लास्ट में, ये कौन है, तो ये है उस आदमी की पुत्री, उस आदमी की पुत्री के बारे में मैं बात कर रहा हूं। तो मेरी जो फैमिली ट्री खत्म होगी वो उस आदमी की पुत्री पर खत्म होगी। तो चलिए मैं आदमी यहां बना देता हूं, आदमी की पुत्री यहां पे आ गई, तो मैं जो मेरी फैमिली ट्री खत्म होगी वो यहाँ पे खत्म होगी, यहाँ पे। क्लियर है। चलिए तो नंबरिंग के बाद हम इसकी बनाते हैं फैमिली ट्री। तो पहला नंबर है मेरा मैं कौन हूं, एक महिला, तो महिला आ गई यहाँ पे, W1। क्लियर है। फिर उसने बोला मेरे पुत्र, तो पुत्र आ गया दूसरे नंबर पे, के मामा, इसके मामा कौन हुए, मेरा भाई, तीसरे नंबर पे आ गया। की पुत्री कौन है, चौथे नंबर पे आ गई। अब ये जो फैमिली ट्री खत्म हुई यहाँ पे चौथे नंबर पे, तो ये कौन है, ये इस आदमी की पुत्री है। किस आदमी की पुत्री है, ये इसकी आदमी की पुत्री है। तो ये तीसरे नंबर वाला कौन हुआ, ये हो गया आदमी। और महिला कौन थी, वो थी ये। तो उसने पूछा है कि महिला का आदमी से क्या संबंध है, तो इसका इससे क्या संबंध है, तो बहन का संबंध है। क्लियर है अभी इतनी बात। तो चलिए पॉइंटिंग फॉर्म में पांचवा क्वेश्चन क्या है, पांचवा क्वेश्चन है कि महिला का ससुर आदमी की पत्नी के पुत्र का दादा है, आदमी का महिला से क्या संबंध है। तो चलिए आदमी को हम अगर नंबरिंग करें तो पहला पत्नी दूसरे पे आ जाएगी, पुत्र तीसरे पे और चौथे पे दादा। क्लियर है। आगे तो यहाँ पे मैंने बनाया आदमी को, पहले नंबर पे आ गया आदमी, पहला नंबर यहाँ पे लिख दिया। आदमी की पत्नी दूसरे नंबर पे आ गई। क्लियर है। पत्नी के पुत्र यहाँ पे आ गया तीसरे नंबर पे। पुत्र के दादा, पुत्र का दादा मतलब इसके पिता के पिता, ये आ गए चौथे नंबर पे। क्लियर है। तो हमारा फैमिली ट्री ये बन गया। लेकिन उसने बोला है कि ये जो चौथे नंबर पे आया फैमिली ट्री जहां पे हमारा समाप्त हुआ,
ये कौन है? तो ये महिला का ससुर है। ये कौन है? ये महिला का ससुर है। तो हो सकता है ये महिला हो सकता है वो महिला जो है वो ये हो सकती है, क्योंकि देखिए इसके हस्बैंड का पिता कौन हुआ? इसका ससुर हुआ। या वो महिला ऐसी भी हो सकती है कि इस आदमी का एक भाई है और उसकी एक पत्नी है, तो वो महिला ये भी हो सकती है। अगर ये महिला हुई तो ये भी इसका ससुर हुआ। अगर उसके भाई की पत्नी है ये, तो महिला से आदमी का क्या संबंध है? तो आप कहोगे इसके हस्बैंड का भाई कौन होगा? या तो देवर हो सकता है या फिर जेठ हो सकता है। क्लियर है इतनी बात? आगे अगर मान लीजिए महिला ये हुई, तो इस आदमी महिला से आदमी का क्या संबंध होगा? तो महिला से आदमी का संबंध होगा पति का। अगर ये महिला हुई तो हो जाएगा पति का संबंध। क्लियर है? तो हमारे इस क्वेश्चन के आंसर देवर भी हो सकता है, जेठ भी हो सकता है और पति भी हो सकता है। तो वो हम करेंगे ऑब्जेक्टिव से, जो भी हमें ऑप्शन में दिया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, आदमी के पुत्र के दादा की पत्नी जो है वो महिला की माँ है, तो महिला का आदमी से क्या संबंध है? तो नंबरिंग कर दीजिए। आदमी पे पहला आ जाएगा, पुत्र पे दूसरा, दादा पे तीसरा और पत्नी पे चौथा। तो आदमी आ गया ये। क्लियर है? पहले नंबर पे। फिर इसका पुत्र आ गया दूसरे नंबर पे। क्लियर है? ये भी आगे पुत्र के दादा, दादा मतलब यहाँ पे आ गए तीसरे नंबर पे। दादा की पत्नी आ गई चौथे नंबर पे। क्लियर है? तो ये आ गया हमारा फैमिली ट्री। फिर मैंने आपको बताया कि फैमिली ट्री में जहां पे भी हमारी फैमिली ट्री समाप्त होती है, ये जो होती है ये क्या है? तो ये है महिला की माँ। ये कौन है? महिला की माँ। तो महिला कहाँ बनाए? तो महिला आप कहोगे इनकी पुत्री बना दो यहाँ पे, तो ये हो जाएगी महिला। तभी तो ये जो बनेगी ये महिला की माँ बनेगी। क्लियर है? तो फाइनल फैमिली ट्री हमारा जो बन के आया वो ये आ गया, जहां पे आदमी ये है और महिला ये है। फिर उसने कहा कि महिला का आदमी से क्या संबंध है? तो यहाँ पे हम देखेंगे कि इस आदमी के माता पिता ये हो गए, ये पिता हो गया, ये माँ हो गई, और इनके माता पिता ये हैं, तो इस महिला के भी माता पिता ये हैं, तो ये आपस में क्या हुए? भाई बहन। लेकिन उसने पूछा है आदमी से महिला का क्या संबंध है, तो हमें आदमी से महिला की तरफ जाना है, मतलब ये हो जाएगी बहन। क्लियर है? लास्ट क्वेश्चन क्या है देख लीजिए। चलिए क्वेश्चन बहुत अच्छा है, ध्यान से समझ लीजिए। तो क्वेश्चन में बोला है कि एक लड़के की ओर इशारा करते हुए एक महिला कहती है कि उसके मामा, किसके मामा? लड़के के मामा मेरे मामा है। तो महिला का लड़के से क्या संबंध है? तो चलिए, लड़का हो गया ये, लड़का ये हो गया। क्लियर है? आगे इस लड़के के मामा, तो इसकी माता यहां पे आ गई। क्लियर है? चलिए फैमिली ट्री नीचे बना लेते हैं क्योंकि बड़ी बनेगी, तो यहाँ पे बना देते हैं हम लड़का। ये हो गया हमारा लड़का। इसके मामा कौन होंगे? तो इसके मामा, इसकी माँ, इसकी माता के भाई कौन हुए? इसके मामा। तो वो आ गए दूसरे नंबर पे। ठीक है? बोला है ना? उसके मामा मतलब पहले नंबर पे आ गया मामा, दूसरे नंबर पे आ गए, तीसरे नंबर पे उनके मामा आ गए। तो उसके मामा, लड़के के मामा ये आ गए, लड़के के मामा ये आ गए, मामा के मामा यानी कि लड़के के मामा ये आ गए, और इनके भी मामा कौन होंगे? तो इनकी माता के भाई आ गए तीसरे नंबर पे। क्लियर है? तो इस लड़के के मामा ये आ गए। अब ये जो है वो महिला के कौन है? तो वो है महिला के मामा। उसने कहा ना मेरे मामा है, एक लड़के की ओर इशारा करते हुए महिला कहती है कि उसके मामा के मामा जो है वो मेरे मामा है, मतलब इस महिला के मामा है। तो ये जो है वो इस महिला के मामा है। तो महिला कहाँ बनाए? तो आप कहोगे महिला ये भी हो सकती है। भाई महिला का भाई का मामा, इसका भी तो मामा हुआ, तो महिला ये भी हो सकती है। क्लियर है? और आप कहोगे महिला क्या हो सकती है? इसकी दूसरी बहन भी हो सकती है। देखो इसके भी मामा लगे, इसके भाई के मामा, तो इसके भी मामा, तो महिला ये भी हो सकती है। तो अब दोनों से आंसर क्या आएगा? अगर महिला ये है, अगर महिला ये है और लड़का ये है, तो उसने पूछा ना कि महिला का लड़के से क्या संबंध है, मतलब लड़के से महिला की तरफ जाएंगे हम। क्लियर है? तो ये कौन हुई? इसकी माँ। अगर महिला ये है तो आंसर आएगा माँ। अगर महिला ये है तो इसकी माँ, माँ की बहन कौन हुई? मौसी। अगर महिला ये है तो आंसर आएगा मौसी। क्लियर है? तो हमारा आंसर माँ भी हो सकता है और मौसी भी। चलिए लास्ट क्वेश्चन क्या है इस चैप्टर का?
कि एक महिला और एक आदमी एक कमरे में बैठे हैं। सॉरी, फोन आ गया था, सॉरी। चलिए स्टार्ट करते हैं, शुरू से क्वेश्चन पढ़ते हैं कि एक महिला और एक आदमी एक कमरे में बैठे हैं। आदमी की सास और महिला की सास आपस में किरम से माँ बेटी हैं। माँ बेटी हैं, किरम से बोला मतलब जो आदमी की सास है वो माँ है और जो महिला की सास है वो उनकी बेटी है। तो आदमी मान लीजिए ये है, आदमी की सास कौन होंगी, इनकी वाइफ। आदमी की सास इनकी वाइफ की माँ जो होंगी वो इस आदमी की सास होंगी। क्लियर है, सास हो गई। आगे उसने बोला कि आदमी की सास और महिला की सास आपस में माँ बेटी हैं, मतलब ये माँ है तो इनकी बेटी कौन हुई, तो इनकी बेटी ये हुई। अब ये जो है ये कौन है, तो ये जो है ये महिला की सास है। तो महिला की सास ये कैसे बनेंगी, तो आप कहोगे इनके पुत्र की वाइफ जो है महिला, तो इस महिला की ये सास बन गई। अपने हस्बैंड की माँ जो हुई वो इनकी सास हो गई। तो अब वो आगे पूछ रहा है कि आदमी का महिला से क्या संबंध है। तो ये महिला हो गई, ये आदमी हो गया, ये आदमी हो गया, सॉरी ये। तो इसके हस्बैंड, इस महिला के हस्बैंड मतलब पति, पति की माँ इनकी सास, और सास के हस्बैंड कौन हुए, ससुर। तो समझ रहे हो ना, ये महिला होगी, ये इनके हस्बैंड होंगे, पति होंगे मतलब। तो पति की माँ कौन होती है, सास, और सास के हस्बैंड कौन होते हैं, ससुर। तो हम कह सकते हैं ये महिला के कौन लगे, ससुर लगे। क्लियर है, तो इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा ससुर। ओके, थैंक यू सो मच क्लास, थैंक्स।